हेलो गाइस, हिंदी भाई सोबरूम चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी के 40 प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, अविभाज्य समास है, या तत्पुरुष समास है, या द्विगु समास है? बताइए कौन सा समास है इसका राइट आंसर? अविभाज्य समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपर पात सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है, या रूपक अलंकार है, या विभावना अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर उपमा अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल में तत्पुरुष, कर्मधारय, बाहुव्रीहि, या द्वंद्व? कौन सा समास है दोस्तों? बताइए। गंगा का जल कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांव का बहुवचन क्या होगा? गांव होगा, ग्राम होगा, ग्राम सभा होगा, या ग्राम पंचायत होगा? बताइए। गांव का बहुवचन क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? गांवों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नैन में कौन सी संधि है? नैन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या अयादि संधि है? बताइए। कौन सी संधि है इसकी? अयादि संधि। इसे अगर हम तोड़ेंगे तो इसके ने प्लस अन आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवनी क्या है? लेखक स्वयं अपनी जीवनी प्रस्तुत करता है, जीवनी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, या स्वयं की रचनाओं को प्रकाशित करना, या कोई नहीं? बताइए जीवनी क्या है? क्या होगा इसका ऑप्शन? जीवनी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुसुम का विशेषण है? कुसुमता, कुसुमित, कुसुमती, कुसुमलता? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए कुसुम का विशेषण क्या होगा? कुसुमित। चलिए राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा का बहुवचन क्या होगा? दादा का बहुवचन होगा दादाओं, दादा लोग, दादा जन, या दादा गण? बताइए दोस्तों। दादा का बहुवचन क्या होगा? दादा का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? दादाओं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनाम का समानार्थी शब्द क्या होगा? इनाम का समानार्थी क्या होगा? बताइए। पुरस्कार होगा, या ईमानदारी होगा, या यश होगा, या कोई नहीं होगा? इनाम का समानार्थी शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है?
चंद्रवरदाई की है या कालिदास की है, जयदेव की है, धन्वंतरी की है, किसकी है? चंद्रवरदाई रचना किसकी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरनी का विलोम क्या होगा? शेर होगा, बाघ होगा, चीता होगा या चूहा होगा? बताइए, शेरनी का विलोम। शेरनी का विलोम क्या होगा? शेरनी का विलोम शेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रत्याशित का अर्थ क्या होगा? जिसकी आशा हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जो प्रकाशित ना हो, जिसमें कोई बाधा ना हो। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? बताइए। इसका राइट आंसर, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड़िया का बहुवचन होगा? गुड़िया, गुड़िए, गुड़ियों, गुड़ियों। बताइए, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर का है, श्रृंगार का है, करुण का है या रौद्र का है? बताइए दोस्तों। उत्साह किस रस स्थायी भाव है? उत्साह ये है वीर रस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असुर का इनमें से विरोधी क्या है? बताइए दोस्तों, असुर का इनमें विरोधी क्या है? बताइए दोस्तों, असुर का विरोधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? अग्नि का है, जल का, वायु या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। अनल किसका पर्यायवाची है? अनल है अग्नि का। चलिए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? बताइए। अंग पहुंचा, अंग रखा, अंत्र, अग्रहायन। बताइए किसका होगा इसका? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? अंग पहुंचा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आनन का समानार्थी होगा मुख, हाथ, आईना, आंख। बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आनन का समानार्थी क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुख। पहाड़ का समानार्थी है पर्वत है, भूदर है, अचल है या कठोर है? बताइए। पहाड़ का समानार्थी है, पहाड़ का समानार्थी है पर्वत, भूदर, अचल या कठोर। क्या है दोस्तों इसका? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहाड़ का होगा कठोर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रस को रसराज कहा जाता है, ये बताइए। श्रृंगार रस को कहते हैं, हास्य रस को कहते हैं, वीर रस को कहते हैं या शोक रस को कहते हैं? बताइए।
किस रस को श्रृंगार रस कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार क्या, बताइए किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संचारी भावों की संख्या है, बताइए। 9 है, 33 है, 16 है या 99 है? बताइए दोस्तों। बताइए कितनी है? ऑप्शन नंबर बी। और इन्हें व्यभिचारी भारी व्यभिचारी भाव भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, संचारी भावों की संख्या 33 है। इनका नाम दूसरा व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी है? ये भी 33 ही है, यानी इन्हीं का नाम दूसरा 33। ठीक है दोस्तों। चलो, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, उपनिषद में? कहाँ मिलता है दोस्तों? 22 नंबर का, तो इसका मिलता है ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्प का पर्यायवाची शब्द है तिरस्कार, अहंकार, गर्व, स्वाभिमान। बताइए। दर्प का पर्यायवाची शब्द है तिरस्कार, अहंकार, गर्व और स्वाभिमान। इससे क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा 23 नंबर का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो, वह। इसका कौन सा होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम का? कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो। जो, सो, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम जो है सो है। ठीक है दोस्त, जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवत गीता का संधि विच्छेद होगा। भगवत गीता प्लस गीता, भग प्लस वद, भगवत प्लस गीता, भग प्लस बगीता। इसका कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भगवत प्लस गीता। राइट आंसर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रायन किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की है, कुतुबुन की है, मंजन की है या मुल्ला दाऊद की है? बताइए दोस्तों किसकी है? चंद्रायन किस कवि की रचना है? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुल्ला दाऊद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुसुम का समानार्थी शब्द क्या होगा? कुसुम का समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों? पुष्प, वाटिका, वारुणी, तरु। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प का कुसुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विशुद्ध का विपरीत शब्द क्या होगा? शुद्ध, अशुद्ध, निशुद्ध, फिर शुद्ध। बताइए दोस्तों क्या होगा?
क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिबिया का बहुवचन क्या होगा? डिबिया का बहुवचन क्या होगा बताइए। डिबिया, डिबिये, डिबियो, डिबियाएं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डिबिया का बहुवचन क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, 13 है, 9 है या 10 है? स्वरों की संख्या कितनी है बताइए दोस्तों। स्वरों की संख्या है ऑप्शन नंबर ए, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जाए होगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत कंजूस होना, अत्यधिक खर्चीला होना, चमड़े का व्यापार करना या कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या होगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही कंजूस व्यक्ति, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है? इसका बताइए दोस्तों। 32 नंबर का आंसर। रूपक होगा या प्रतीक होगा? बताइए कौन सा होगा। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? रूपक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रघुवंशम किसकी कीर्ति है? रघुवंशम किसकी कीर्ति है बताइए दोस्तों। रघुवंशम किसकी कीर्ति है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा रघुवंशम किसकी कीर्ति है? ऑप्शन नंबर बी, कालिदास की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घर का बहुवचन क्या होगा ये बताइए। घर का बहुवचन क्या होगा? घर, घर, घरों, घरें या कोई नहीं। बताइए दोस्तों घर का बहुवचन। घर का बहुवचन घर, घर। इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्जी का स्त्रीलिंग है बताइए, ABC में कौन सा है? दर्जी का स्त्रीलिंग। दर्जीन, दर्जीन, दर्जिनी या कोई नहीं इनमें से। क्या होगा? 35 नंबर क्या? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दर्जिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी होगा, विद्वानी होगा या नेत्री होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्वान का होता है विदुषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मत्स्यकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की है, चाणक्य की है, सूरदास की है, रैदास की है? किसकी रचना है ये? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शूद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
काल के कितने भेद होते हैं, ये बताइए। काल के कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों? काल के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? कितने होते हैं? 3। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनारसी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, सार्वनामिक है, या संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है? कौन सा विशेषण है, बताइए दोस्तों। कौन सा विशेषण है इसमें? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बनारसी। कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ का अर्थ क्या होगा? दोनों एक से, दोनों अलग, दोनों विषधर, या दोनों अयोग्य? बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।